गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आइज इन कलरफुल वर्ड। इस लेसन से रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट आपको वीडियो के अंत तक बने रहना, ऐसा नहीं कि 2 सेकंड देखिए और वीडियो को स्किप कर दिए। कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इससे में समय का भी बर्बादी होगा। इसलिए अगर आपको अच्छा स्कोरिंग करना है तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखा है कि विच विजन डिफेक्ट इज कोज बाय द स्मॉल साइज ऑफ द आईबॉल। बोल रहा है कि नेत्र गोलक के छोटा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। अगर नेत्र गोलक अगर छोटा होगा तो जो दृष्टि दोष कौन सा होगा? इसमें होगा आपका दूरदृष्टि दोष हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे देखिए बोले कि व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई। बोल रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस, यानी जो हमारे नेत्र है इसमें उत्तल लेंस लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। बोला कि व्हाट इज द कलर्ड पार्ट्स ऑफ द आई कॉल। बोल रहा है कि आँख के रंगीन भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो जो आँख का जो रंगीन भाग है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग आयरिस। किस नाम से जानते हैं उसको हम लोग? आयरिस, क्योंकि जो आँख का जो रंगीन भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग आयरिस कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट फ्लेस एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय द एडजस्टिंग द फोकल लेंथ बाय द आई लेंस। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस हैपनिंग। बोल रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या, आपको रीजन बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समंजन एंड एडजस्टमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? एडजस्टमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। देखिए द पार्ट 1 विच द ह्यूमन आइज फ्रॉम द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। बोल रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो है। बोल रहा है कि जो मानव नेत्र है जिस भाग पर इमेज बनते हैं यानी प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर को ऑप्शन नंबर डी, रेटिना के नाम से जानते हैं। सही आंसर क्या होगा? रेटिना। नहीं, रेटिना पे क्या बनता है? रेटिना पे बनता है हमारे क्या बनता है? उसमें एक प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे। सही आंसर क्या होगा? रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर एन एडल्ट विद द नॉर्मल विजन इज अप्रोक्सीमेट। बताना है आपको कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। आपको बताना है कि जो दिखने का न्यूनतम दूरी कितना होता है? ये होता है आपका 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज चेंज। बोल रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चमाभी पेशियां द्वारा यानी सिलेरी मसल्स। यानी सही आंसर क्या होगा? सिलेरी मसल्स, पश्चमाभी पेशियां द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में बोला कि व्हाट कंट्रोल द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। बताना है कि आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती, कौन नियंत्रित करती है? बताना आपको आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती कौन करती? ये करती है पश्चमाभी मांसपेशियां, उसको बोलते हैं सिलेरी मसल। सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यानी जो वक्रता त्रिज्या को जो नियंत्रित करती है, नाम क्या है उसका? उसका नाम होगा पश्चमाभी मांसपेशियां यानी सिलेरी मसल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय द आई। बोल रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। आपको बताना है कि जो नेत्र में जो आँख है, आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वास्तविक तथा उल्टा यानी रियल एंड इन्वर्टेड। यानी हमेशा क्या बनता है? वो जो हमारे आँखों पे वास्तविक तथा क्या प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी
रियल एंड इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है कि व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस ड्यू टू विच इट एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ कोल। बताना है कि अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वो अपने फोकस दूरी समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर को ऑप्शन नंबर ए समंजन एडजस्टमेंट कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोले कि फार साइडनेस इज आल्सो कॉल्ड। बोल रहे कि दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है यानी किस नाम से जाना जाता है इसको। तो दूरदृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं हाइपोमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हाइपोमेट्रोपिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि नियर साइडनेस को हम लोग क्या कहते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है। आंसर क्या होगा, मियोपिया, यानी क्या बोलते हैं उसको, मियोपिया बोला जाता है यानी मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोले कि इन विच विजन डिफिक्ट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। बोल रहे कि किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। आपको बताना है कि जी जो वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना के पीछे बन रहा है तो कौन सा दोष होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा देगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सी, यानी दीर्घ दृष्टि दोष होता है ना, हाइपोमेट्रोपिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कि इन विच विजन डिफेक्ट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। बताना है कि किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। तो रेटिना के सामने बनता है आपको निकट दृष्टि दोष, यानी मायोपिया में क्या बनता है, वो जो रेटिना क्या बनता है सामने बनता है प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 विच लेंस इज यूज टू करेक्ट नियर साइडनेस। बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। बोल रहा है कि जो निकट दृष्टि दोष है इसको दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस का यूज करा जाता है। यानी अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करा जाता है, अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बोल कि विच लेंस इज यूज टू करेक्ट लॉन्ग साइडनेस यानी हाइपोमेट्रोपिया। बोल रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, अगर दीर्घ दृष्टि दोष है तो उसको दूर करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि विच लेंस इज यूज टू रिमूव प्रेस बायोपिया। बोल रहा है कि जरा दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। आपको बताना है कि जो जरा दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाईफोकल लेंस द्वारा। किसके द्वारा किया, इसका सही आंसर क्या होगा, बाईफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि हु कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। बोल रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है। आपको बताना है कि जो नेत्र में जो प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रण कौन करती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुतली, या फिर क्या बोलते हैं उसको प्यूपिल, यानी सही आंसर क्या होगा, पुतली होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि विच विजन डिफेक्ट अक्यूर व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस। बोल रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर फोकस दूरी अगर कम होगा तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष, यानी अगर नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी कम होगा तो जो दोष उत्पन्न होता है कौन सा दोष होता है, उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि विच विजन डिफेक्ट अराइज व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीज। बोल रहा है कि
नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। बोले कि अगर फोकस क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर फोकल लेंथ, अगर फोकस दूरी अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, वो दूर दृष्टि दोष होगा, यानी हाइपरमेट्रोपिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर कोड। बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश की अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। किसमें दे रखा है बताइए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहे कि हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन व्हाइट लाइट। बोल रहे कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो बताना। इसका सही आंसर क्या होगा, जो व्हाइट कलर होता है, जो व्हाइट लाइट होता है, तो व्हाइट लाइट जो सफ़ेद प्रकाश में हमें से कितना कलर होता है, उसमें 7 रंग होंगे। कितने रंग होंगे उसमें, 7 रंग होते हैं उसमें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, तो इसमें दे रखा है यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी 7, यानी कितने रंग होते हैं उसमें, 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बल्कि व्हाट इज द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। बताना है कि जो प्रकाश का प्राथमिक रंग किसको कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आरबीजी। क्या होता है प्राथमिक रंग, क्या बोलते हैं हम लोग, आरबीजी बोलते हैं। आर मीन्स क्या, तो आर मीन्स रेड होगा, बी मीन्स क्या होगा, बी मीन्स ब्लू होगा, और जी मीन्स क्या होता है, जी मीन्स होता है ग्रीन होता है, यानी आरबीजी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कलर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे देखिए बोले कि फॉर विच कलर ऑफ लाइट द वेवलेंथ इज मैक्सिमम। बताना है कि जो वेवलेंथ होता है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। सबसे बताना है कि जो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किस कलर में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा किस में होगा, सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रेड का। किसका होता है, रेड का जो वेवलेंथ होता है किस में सबसे ज़्यादा, तो रेड में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं, तो लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, रेड, यानी लाल का जो लाल रंग है, जो लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है सबसे अधिक क्या होता है, जो लाल रंग का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। इसमें ऑप्शन में यहाँ पे नहीं था, ये भी विघ्नित होगा नहीं, हरा भी नहीं होगा, नीला भी नहीं होगा, पीला भी नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, रेड। यानी बात करें तरंग दैर्घ्य का, यानी सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका रहता है, रेड कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर बढ़िए। बोले कि विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। बोल रहा है कि किस कलर में जो तरंग दैर्घ्य है सबसे कम किस में होता है, बताना आपको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाइगेनी, यानी पर्पल कलर का जो वेवलेंथ होता है क्या होता है, वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 द कलर विच हैज़ द लीस्ट डेविएशन इन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस बाय अ प्रिज्म। बोल रहा है कि किसी प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न वर्णपट सबसे कम विचलन जिस रंग का होता है। बताना है कि जो प्रिज्म होता है उसमें से सबसे कम विचलन किस रंग का होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे कम विचलन किसका होता है, सबसे कम विचलन होता है आपका रेड का। किसका होता है, रेड कलर का, यानी लाल रंग का विचलन क्या होता है, वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि द कलर विथ मैक्सिमम डेविएशन प्रोड्यूस बाय द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म इज। बोल रहा है कि किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से उत्पन्न अधिकतम विचलन वाला रंग, यानी सबसे अधिक विचलन आपको बताना है कि अधिकतम विचलन बोले सबसे ज़्यादा विचलन कौन सा कलर का होता है। तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, सबसे ज़्यादा विचलन होता है आपका पर्पल कलर का। किसका होता है, वो पर्पल कलर का, यानी सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो किसका होता है, वो पर्पल का। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ बोल रहा है कि रेनबो इज मेड बाय लाइट। बोल रहा है कि इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के किसके कारण बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी ड्यू टू डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण। जो
रेनबो बनता है, जो इंद्रधनुष के मतलब किसके कारण बनता है, वो बनता है वर्ण विक्षेपण होना चाहिए, अपवर्तन होना चाहिए तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण किसका निर्माण होता है, ये होता है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 के बड़ी क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार रिप्रेजेंट्स विच फिनोमेना अप्लाइड। बोल रहा है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। बताना आपको, जो तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या है, वो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 30 बोले कि द ब्लू कलर इन द स्काई इज ड्यू टू। बोले कि आकाश में नीले रंग का कारण क्या है। जो हम लोग आकाश में जो क्या होता है वो नीले रंग कलर हम देख पाते हैं, तो उसका कारण क्या है, उसका सही कारण क्या होना चाहिए, उसका सही कारण होगा प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके कारण जो हम आकाश को हम किस कलर का देख पाते हैं, उसको हम लोग ब्लू कलर का देख पाते हैं। जो आकाश का जो रंग है, जो आकाश का रंग जो नीला है, वो हम किस कारण देख पाते हैं, उसके रीजन क्या है, उसका जो कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 बोले कि इन द अब्सेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर द कलर ऑफ द स्काई विजिबल फ्रॉम द अर्थ वुड भी। बोल रहा है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा। बोल रहा है कि अगर वायुमंडल नहीं रहेगा तो पृथ्वी से आसमान को हम लोग कौन सा रंग दिख पाएंगे। बोल रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक, यानी अगर वायुमंडल नहीं रहेगा तो आसमान को हम लोग कौन सा कलर देख पाएंगे, उसको हम लोग ब्लैक कलर दिखेगा आसमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन 32 बोले कि विच कलर इज यूज एज अ डेंजर मार्क। बोल रहा है कि खतरे के निशाने के रूप में किस रंग का यूज करा जाता है, तो सही आंसर क्या होगा, रेड कलर का, यानी कहीं पे देखिएगा कि जो खतरे के निशान के रूप में किसका हम लोग यूज करते हैं, उसमें हम लोग रेड कलर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन 33 बोल के व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द आईबॉल इन अ सेंटीमीटर। बताना है कि नेत्र गोलक की व्यास कितना सेंटीमीटर का होता है। सही आंसर क्या होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर को ऑप्शन नंबर सी 2.3, यानी जो हमारा आँख है, जो आँख का जो नेत्र गोलक का जो व्यास है कितना होता है, वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, देखो हाउ मेनी कलर्स इज सनलाइट कंपोज। बोल रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश कितने वर्णों से मिलकर बना है। बताना है आपको, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है कितने वर्णों से मिलकर बना है, तो सही आंसर क्या होगा 7, यानी 7 रंगों से बनकर क्या बनता है, वो सूर्य की किरण बनना है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। चलिए इस सेशन का ही 34 ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो अपने श्रद्धा से इस चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।